ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया है तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर तुम उसको देखे नहीं हो तो एक बार देख लो वापस जा करके, ठीक है। और उसको बार बार देखो ताकि वो क्या है, बेसिक है, वो क्लियर रहेगा ना, जब भी तुम एक्सरसाइज 3.1 कर सकता है। तो जा करके क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैंने बताया है उसको जाके एक बार देखो, पढ़ो ध्यान से, वीडियो को जाकर के वहाँ पर वीडियो में बता दिया, समझा दिया है, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में क्या करना है, जीरोज़ फाइंड करना है। तो जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बता दिया है, ये तुम पढ़ के भी आए होगे यहाँ पे कि ये जीरोज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जीरोज़ कैसे निकालते हैं ये 8th क्लास से पढ़ रहा है, ठीक है। 8th क्लास में सिखाया गया था तुम्हें, ठीक है। तो 8th क्लास में जीरोज़ कैसे निकालते हैं बता दिया गया है, 8th क्लास में बता दिया गया है, 9th क्लास में भी बता दिया गया है, ठीक है। तो जीरोज़ निकालना कैसे है वो अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। और आज ये भी सीखना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज़ सीखना है, ठीक है। तो दो रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज़ और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है ना। समझ में आया। जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, दो रिलेशन होता है, एक तो सम ऑफ जीरोज़ का होता है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। शॉर्टकट में कैसे इसको लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब सम का मतलब क्या हो गया, प्लस, और जीरोज़ क्या होता है, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना उसका दो जीरो होता है, कौन कौन सा होता है, अल्फा और बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। देखो अल्फा को कैसे लिखते हैं, ऐसे, और बीटा को इस तरह से। अरे ए लिखता है ना, ए को कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है ना, स्मॉल ए को ऐसे लिखता है, तो अल्फा को ऐसे लिखना है, ठीक है। और बी को ऐसे लिखता है ना, बी को, ठीक है, स्मॉल बी को ऐसे लिखता है। तो बीटा को कैसे लिखना है, इस तरह से, बीटा, ठीक है। ये बीटा हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको जनरल तरीके से कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल तरीके से, जनरल मतलब सामान्य रूप से कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स, अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी संख्या जो मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल इसमें कौन है, एक्स, ये दिख रहा है ना एक्स, ये दिख रहा है एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है। और ए क्या है, नंबर है, बी क्या है, नंबर है, सी क्या है, नंबर है। तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, बी हो गया। सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर हम इक्वल टू डाल दें और उसके बाद बोलें कि लिखो, तो क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बताओ। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। और अगर तुमसे कोई पूछे कि बी क्या है तो क्या बोलोगे, बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो ना ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये आ गया पहला रिलेशन, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन, ठीक है।
शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट तरीके में कैसे लिखेंगे, ऐसे। और अगर तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिखो, सम ऑफ जीरोस। बात वही है, देखो इसको वही हम लोग पढ़ेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है जी, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। जीरोस का क्या हो रहा है, सम। सम का मतलब प्लस, तो जीरोस का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस लगेगा। तो ये पहला रिलेशन आ गया, लिख लो ये पहला रिलेशन। उसी तरह से दूसरे रिलेशन का शॉर्टकट क्या होगा, दूसरा जो रिलेशन है इसका शॉर्टकट कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और किसका मल्टीप्लाई करना है, तो जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा। तो इधर अल्फा और इधर हो गया ना, देखो तो प्रोडक्ट हो गया ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसका करना है, जीरोस का। तो जीरोस कौन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर इक्वल टू है ना। देखो ये लैंग्वेज में हो गया और ये शॉर्टकट में हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही चीज़ है ना। इक्वल क्या है ये, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, देखो कैसे ये बोल रहा हूँ ना पक्का, समझ गए बस। ये हो गया दूसरा रिलेशन, ये हो गया दूसरा रिलेशन। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा, टेस्ट। टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यही हम लोगों को करना है। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है, और दूसरे में क्या करना है, रिलेशन बताना है किसके बीच में, जीरोस और। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट, ठीक है। किस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का जो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इनका करेंगे। तो ये चीज़ शॉर्टकट इसका लिख लो, अभी बैठ कर लिख लो फटाफट जल्दी से। समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है, किस क्वेश्चन का, इन सारे क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। और रिलेशन कौन सा है मैंने बता दिया, यही है, यही दोनों शॉर्टकट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही हम लोग करेंगे अभी। तो इसको मिटा दो अभी, ठीक है। कॉपी कर लिया ना, इसको मिटा दो। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जीरोस को निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, और उसी तरह से सॉल्व करना तुम भी, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर प्लस 8x है। तो ये तुम लोग 8th क्लास से सीख रखे हो, 8 और 9th में भी पढ़ाया गया है जीरोस कैसे निकालते हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल से, सुनना ध्यान से मेरी बात को, जब भी किसी पॉलिनोमियल से जीरो निकालना हो ना, तो उसको सबसे पहले जीरो के इक्वल कर दो। समझ में आई बात। जब भी किसी पॉलिनोमियल से जीरो को निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। समझ में आया। जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल से जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है। जीरो के इक्वल कर दिए। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 4 के टेबल में 8 आता है, और 4 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, और 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो क्या कॉमन निकलेगा, 4, क्योंकि दोनों आ रहा है ना 4 के टेबल में, तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, 4। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x भी क्या होगा, कॉमन। और जब भी कॉमन निकलता है ना, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आया। जब भी कॉमन निकलता है तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है।
अब बच क्या गया यहाँ पे, देखो 4 निकल गया, x निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर बचा कि x बचा, x और x मल्टीप्लाई होगा जब ही तो बनेगा x स्क्वायर। तो देखो तो 4 निकल गया, x निकल गया, तो x ही बचा ना, हाँ एक x बच गया, सही। अब यहाँ पे बताओ क्या बचा, 8 बचा, 4 निकल चुका है ना, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, देखो भाई 7th क्लास से सीख के 2 टाइम्स में आता है ना, तो 2 बचेगा। अब देखो तुम इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये आ रहा है, देखो 4x को इससे करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 4x, हाँ क्या आएगा, 4x मल्टीप्लाई x क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा ना, और 4x मल्टीप्लाई 2 8x आएगा ना। अरे भाई 4x मल्टीप्लाई x क्या आएगा, 4x स्क्वायर, और 4x को इससे कर देगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x आ जाएगा ना, तो हो गया ये कॉमन। अब ये इसको इक्वल कर दो 0 के, ठीक है। अब 2 पार्ट है ये, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, 4x को 0 के, फिर लाइन डाल दो, और इसी तरह से x + 2 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0/4। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए, 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, देखो उसको पता है 7th क्लास को, ठीक है। और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, समझ में आया। देखो पढ़ना छोड़ देता ना, इसीलिए गड़बड़ होता है। देखो उस लड़के को कैसे पता है, 7th क्लास में है, उसको पता है, ये सब बहाना मत दो, समझ में आया ना। 8th क्लास से पढ़ना छोड़ दिया इसलिए गड़बड़ हो रहा है सारा काम, 10th क्लास का कुछ नहीं समझ में आएगा। कंटिन्यू रखना होता है पढ़ाई, पढ़ाई जहाँ छोड़ा ना सब गड़बड़। 10th क्लास आते थे चौपट हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल टू क्या हो गया -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये क्या दोनों निकल के आया, जीरोस, इसी को बोलेंगे जीरोस, ठीक है। तो इसको किससे लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 है, ये -2, ठीक है। अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया -2, 2 0 हो गया ना। 2 0 क्यों निकलता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री 2 होता है ना, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके जब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोस कितना होता है, जीरोस कितना होगा, 2 0 होगा, समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना 0 होगा, 2 होगा। क्यों होगा, डिग्री 2 है। और डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, वेरिएबल देखो ना, वेरिएबल कौन है, x है ना, x। तो x का सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट का मतलब समझ में आता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है पावर, तो 2 है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। समझ में आया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके पास जीरोस कितना होगा, 2 जीरोस होगा, ठीक है। तो जीरोस आ गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट काम क्या करना है, रिलेशन करना है ना। तो पहला रिलेशन क्या बताया था मैंने तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा बताया था, और वो क्या आना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, ठीक है, ये आना चाहिए। तो अल्फा तुम्हारे पास है, देखो तो अल्फा है, और बीटा क्या है, -2, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी चलो b और a नहीं है हमारे पास, b और a कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ से ढूंढेंगे। देखो अब बताओ a, यहाँ से बताओ, इस वाले को देखते हुए बताओ कि a क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू देखो, कंपेयर करो, x² के पीछे वाला ये होता है ना, तो x² के पीछे क्या है, तो a का वैल्यू क्या होगा, x² के पीछे वाला क्या होता है, a होता है। तो x² के पीछे क्या दिख रहा है, 4, तो a क्या हो गया, 4। बात समझ में आई।
अब b क्या होता है, x के पीछे वाला। देखो b क्या है, x के पीछे, तो x के पीछे क्या है 8, तो b का वैल्यू क्या होगा 8 होगा ना। अब यहाँ पे रखो इसको, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है, ब्रैकेट में रखेंगे। नहीं पता ब्रैकेट में क्यों रखेंगे तो उससे पूछ लो। दो साइन को साथ में नहीं रखते, इसलिए क्या ब्रैकेट में रखना होता है। 6th-7th क्लास में सिखाया गया ना भाई कि दो साइन एक साथ नहीं रखते हैं, तो एक को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आता नहीं आता तो उससे पूछ, 6th क्लास से पढ़ रहा सिखाया जाता है। सॉल्व करेंगे तो क्या है, तो क्या आएगा माइनस, और आंसर क्या आएगा, हाँ माइनस का 2। देखो समझ में आया, 0 के साथ कुछ भी चीज़ को ऐड करोगे वही आंसर आएगा। 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तभी देखो तो 0 के साथ क्या ऐड हो रहा है, 2 हो रहा है, देखना ध्यान से। तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना -2। ठीक है, तो इधर भी क्या आना चाहिए, इक्वल टू के उधर भी क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि इक्वल टू के उधर भी -2 आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू डाल दो पहले, माइनस, क्योंकि माइनस है ना, देखो माइनस है तो माइनस बी क्या है 8, तो बी की जगह पे क्या रखेंगे 8, और ए की जगह पे 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो कितनी बार 2, और ये क्या लगा हुआ है, देखो तो आ गया ना दोनों तरफ, इधर भी -2 आ गया, इधर भी -2 आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। समझ में, ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अभी हम लोग दूसरा वाला भी वेरीफाई करते हैं, चलो दूसरा वाला करते हैं अभी, देखो ठीक है। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, अब हम लोग सेकेंड रिलेशन निकालते हैं। सेकेंड वाला रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकेंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आना चाहिए, C/A। देखो लिखवाया था मैंने, अभी लिखवाया था जस्ट। तो अल्फा और बीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अल्फा और बीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अल्फा क्या वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है -2। क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने पे -2 हो जाएगा। तो फिर प्लस में भी -2, मल्टीप्लाई करने में भी -2 ही आएगा। कभी नहीं सिखाया गया कि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आंसर। ये भी तेरे जैसा आया कि धीरे धीरे बन रहा है, तेरे जैसा बनेगा बाद में। अभी तो 7th क्लास में है, धीरे धीरे अभी 10th में आते थे। 6th क्लास में सिखा दिया गया था 6th क्लास में कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 0। C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू, C का कहाँ है, C कहाँ है, BX के बाद क्या आता है C। तो देखो तो BX के बाद C दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, दिख रहा C नहीं दिख रहा। तो C का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे C क्या हो गया 0 हो गया, जो नहीं दिख रहा वो क्या हो गया 0। और A क्या है, तो 0/4 क्या हो गया, दोनों जगह 0 आ गया ना, हो गया। ये भी वेरीफाइड, इसमें भी क्या लिखेंगे वेरीफाइड। चलो अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, दिख रहा है तुम्हें, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। चलो ये दूसरा वाला हम लोग कर लेते हैं। 4x² माइनस का 4x प्लस का
1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसको पहले 0 के इक्वल कर दो। अभी मैंने बोला था ना, जीरोज निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फाइंड जीरोज। तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल कर दो। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाले को इस वाले से 1 से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा? 4x को 1 से करेंगे क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा ना, 4x स्क्वायर। अब इसका 2 टुकड़ा करो, स्प्लिट कर दो इसको, ऐसे 2 पार्ट में करो कि तुमको क्या मिल जाना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर मिलना चाहिए और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? माइनस का 4x। तो देखो माइनस का 2x और माइनस का 2x करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर। और ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 4x। तो ये स्प्लिट हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको? 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसमें से देखो सॉल्व करो, कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? पहले इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन? 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 4 और 2 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। तो 2 निकलेगा कॉमन। और क्या कॉमन निकलेगा? x। क्या बचेगा? 2x बचेगा ना, देखो 2 निकल गया, x निकल गया, तो 2x। और क्या बचा यहाँ पे? माइनस का 1। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? माइनस और प्लस है तो क्या कॉमन निकलेगा? माइनस, क्योंकि प्लस के पास 2 माइनस होता है। प्लस के पास कितना माइनस होता है? देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बनता है? तो प्लस के पास कितना माइनस हो गया? 2 माइनस हुआ ना, तो 1 माइनस तो कॉमन निकल गया। ठीक है, तो 1 माइनस बच गया ना यहाँ पे। तो क्या बच गया? 2x माइनस 1, ये बचा ना। और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस और क्या बच गया? 1 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 लगा सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था तो क्या लगा सकते हैं? 1। अब क्या बचा? फाइनल इसको करो, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। और यहाँ x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। तो अल्फा क्या हो गया? 1/2 और बीटा क्या हो गया? 1/2। एक x को अल्फा और दूसरे वाले x को बीटा। अब यहाँ से a, b और c निकाल लो, इसी में से a और b निकालो। a क्या होगा बताओ जल्दी? 4। b क्या होगा? माइनस का 4 होगा, साइन भी देखा करो, माइनस का 4। और c क्या होगा? c क्या होगा जल्दी बताओ? अरे c क्या है? ये नहीं दिख रहा तुम्हें? हद है। c क्या है? 1। अब सॉल्व करो रिलेशन। 2 रिलेशन होता है ना। फर्स्ट रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? माइनस का b/a। तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और इधर कितना आएगा? b कितना है? माइनस माइनस का 4 अपॉन में a कितना है? 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है। और b का वैल्यू क्या है? माइनस का 4। तो b की जगह पे क्या रख दिया? माइनस का 4। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4/4। ये 1 हो गया, ये भी देखो सेम आ गया ना, तो वेरीफाइड हो गया। सेकेंड वाला क्या करेंगे? खुद करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा क्या लाना चाहिए? आना चाहिए c/a। तो ये खुद करोगे, ठीक है ना। और इसी तरह से आगे का क्वेश्चन अब खुद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।